हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अन्ना गणपति, जो कि नासिक में है। और शाम के बज गए 6। शाम में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और छुट्टी के अगले दिन जो मज़ा आता है ना घूमने का, वो तो अलग ही लेवल का होता है। चाहे आप कहीं घूमने चले जाओ, होटल में खाना खाने चले जाओ, या फिर कहीं भी बाहर चले जाओ, संडे हो या फिर कोई भी छुट्टी हो, छुट्टी का असली मज़ा तो उसके अगले दिन ही आता है। तो हम चले हैं घूमने। तो चलिए ब्लॉग की ओर बढ़ते हैं। तो ये है नासिक रोड, जहाँ हम रहते हैं। इससे सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के अंदर जो गणपति का मंदिर है वो है। मतलब नासिक रोड से 3 से 4 किलोमीटर के अंदर ही ये मंदिर आपको दिखाई देगा, मिलेगा। बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो चलिए ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। तो ये है मुक्तिधाम का रोड, यहाँ से हम आएंगे। और ये आप देख सकते हो सनसेट इतना प्यारा लग रहा है। इस तरह से सनसेट के टाइम घूमने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। शाम के वक्त बहुत लोग सैर करने के लिए आते हैं, चाहे पैदल हो, घूमने के लिए आते हैं। माइंड फ्रेश हो जाता है। आप देख सकते हो इतना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से फाइनली हम हमारे स्पॉट पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ऑटो वगैरह पार्किंग की भी यहाँ पे जगह दी गई है। पास में छोटी सी नदी भी है। ज़्यादा लोगों को अभी तक ये स्थान जो है वो पता नहीं है, पर जैसे जैसे पता चलेगा तो वहाँ पे लोग मतलब भीड़ आना शुरू होगी। तो इस तरह से श्री अन्ना गणपति जो है, यहाँ पे 9 ग्रहों का मंदिर भी है। तो इस तरह से यहाँ की एंट्री है। यहाँ पे बताया गया है कि फ़ोटो शूट करना या फिर सेल्फी लेना यहाँ पे अलाउड नहीं है, पर हमने शूट कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो इस तरह से मंदिर स्टार्ट होता है। श्री स्वामी समर्थ का पहला मंदिर है। फिर इसके बाद बाकी दत्त गुरु और जो सारे कार्तिक स्वामी का मंदिर है। तो इस तरह से कुछ परिसर जो है मंदिर का लग रहा है बहुत ही ज़्यादा क्लीन एंड नीट। यहाँ पे जगह आप देख सकते हो, ग्रीनरी है। और इसकी जो महत्वाकांक्षा है या फिर इस मंदिर का जो महत्व है ना, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ये जो गणपति की मूर्ति है ना, वो 42 फीट की ऊंची मूर्ति यहाँ पे आपको दिख रही है। इतनी बड़ी मूर्ति है। और परिसर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। यहाँ पे हर एक नक्षत्र और उसके नक्षत्र के में जो भी पेड़ आता है, यहाँ पे वो पेड़ भी है। और इस तरह से लेबलिंग वहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हो जो नक्षत्र है उसके नीचे उसका वृक्ष कौन सा आता है वो यहाँ पे दिया गया है। और आगे जाके 9 ग्रह का जो मंदिर है ना, वो हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरे ब्रह्मांड की सैर कराऊंगी। हमारे ब्रह्मांड में 9 विशेष ग्रह माने जाते हैं, जिन्हें नवग्रह कहा जाता है। हिंदू मान्यता में ये ग्रह हमारे जीवन और प्रकृति पर प्रभाव डालते हैं। ये 9 ग्रह है: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। हर ग्रह की अपनी अलग शक्ति, रंग और विशेषता होती है। आइए हम एक एक करके इन रोचक ग्रहों के बारे में सुनेंगे और अच्छे से इन मंदिरों को जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को नवग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य हमें प्रकाश और ऊर्जा देता है। अगर सूर्य न होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। इसलिए हमारे शास्त्रों में सूर्य को बहुत सम्मान दिया जाता है और लोग रोज सुबह सूर्य को जल भी अर्पित करते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा की ठंडी रोशनी रात को बहुत सुंदर बना देती है। पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा पूरा चमकता है तो आसमान बहुत ही मनमोहक लगता है। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ज्योतिष में मंगल ग्रह की ऊर्जा और पराक्रम से जोड़ा जाता है। चौथा ग्रह है बुध। बुध ग्रह बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का बुध मजबूत होता है वे बहुत अच्छे वक्ता और समझदार होते हैं। अब बात करते हैं गुरु यानी बृहस्पति की। गुरु ग्रह को ज्ञान, शिक्षा और सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष में इसे सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह। शुक्र को सुंदरता, प्रेम और सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है, इसलिए इसे विलासिता और आकर्षण का ग्रह भी कहा जाता है। अब आते हैं शनि ग्रह पर। शनि को न्याय का देवता माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देता है, तो इसलिए शनि को कर्म और न्याय का ग्रह कहा जाता है। अब बारी आती है राहु और केतु की। ये दोनों ग्रह थोड़े रहस्यमय माने जाते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष में इन्हें बहुत प्रभावशाली माना जाता है और ये व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 9 ग्रह। हमारी संस्कृति में इन ग्रहों का बहुत महत्व है और लोग इनके अनुसार पूजा पाठ और उपाय भी करते हैं। तो ये 9 ग्रह का जो मंदिर है वो नासिक में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल मंदिर यहाँ पे है। तो कुछ इस तरह से आज का जो व्लॉग था वो बन गया है। पहले तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे जाना था मॉल में या फिर कहीं स्टोर में घूमने के लिए। पर यहाँ आके देखा ना,
तो सच में मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया और ये जो ग्रीनरी वगैरह देख के तो और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो अगर आपने भी इस मंदिर में अभी तक विज़िट नहीं किए हो और पास में रहते हो तो ज़रूर इस मंदिर में विज़िट करना, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से पार्किंग वगैरह यहाँ पे दी गई है, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी हो, मतलब अभी तक यहाँ पे प्रोग्रेस चल रही है। अभी ज़्यादा ये जो एरिया है ना किसी को पता नहीं है, तो धीरे धीरे ये भी मतलब बहुत लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें हो गया 7:30-8 बज गए। तो हम आते आते यहाँ पे आप देख सकते हो कच्ची दाबेली में हम कच्ची दाबेली खा के आए। और कुछ इस तरह से ये जो खाऊ गली है ना नासिक की, ये बहुत फेमस है, आप देख सकते हो बहुत भीड़ रहती है इस गली में। जब भी आओ ना हमेशा बहुत लोग यहाँ पे होते हैं, चाहे संडे हो सैटरडे हो कोई भी डे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो कुछ इस तरह से आज का जो शॉर्ट सा एंड स्वीट सा व्लॉग था वो बन गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग ऐसे ही व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।